शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो इंतहाई आली रुतबा और बहुत जलीलुल कदर है। सब तारीफ़ें मेरे रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। स्केरी उर्दू टेल्स के मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम। मेरे सभी लिसनर्स बिल्कुल ठीक होंगे और हमेशा की तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल और उनके तमाम असहाबा पर दुरूद व सलाम पढ़ा करें और उनसे बेतहाशा मोहब्बत करें। ये इस्लाम के मुकम्मल होने की निशानी है। कुरान पाक प्रमाण तर्जमा और 5 टाइम की नमाज इंसान के ऊपर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़र्ज की है, तो इसकी पाबंदी करें, मगरबी तहजीब से बचें। ये सब अच्छा मैसेज मेरे मुसलमान बहन भाइयों के लिए। और बढ़ते हैं आज की खौफनाक कहानियों की तरफ। ये खौफनाक कहानी लाहौर से मेरे साथ मिशेल ने शेयर की और मिशेल कहती हैं कि एक और खौफनाक वाक़या शेयर करना चाहती हूँ अपने ही घर का। और हमारे घर में तकरीबन 4-5 साल से एक ऐसी औरत को देखा जाता है हमारी छत के ऊपर, जो कि बिल्कुल वाइट लिबास में होती है और उसने चूड़ियाँ भी पहनी होती हैं। हमारा एक दफ़ा एसी का आउटर ख़राब हो गया था और 2 लड़के हम लोगों का एसी ठीक करने के लिए ऊपर छत पर गए। जैसे उन्होंने एसी के आउटर को हाथ लगाया और वो उसको ठीक करने लगे तो उनको अपने पीछे से छन छन की आवाजें आई। उन्होंने पीछे से पलट के देखा तो एक खातून थी। ये बात वो कहती हैं मिशेल कि मैं उन लड़कों की जुबानी आपको बता रही हूँ। उन्होंने कहा कि हमने एक खातून को देखा अपने पीछे और जिसने बहुत ज्यादा हैवी जेवर पहना था और वो सफेद लिबास में थी। हमने उस औरत को जैसे पीछे से पलट के देखा और हमें लगा कि शायद ये आपकी कोई रिलेटिव है और जो कि ऊपर आई है। और 1 मिनट के बाद हमने देखा कि वो औरत, यानी कि जहां हम आउटलेट ठीक कर रहे थे, साथ जो छतें बनी थी उनकी छत के ऊपर थी। मगरिब का टाइम हो चुका था और उसने हमारे उस चीज को देखकर हम लोग डर गए और हम लोग फौरन छत से वो लोग नीचे आए। उन्होंने कहा कि आपकी छत पे इस तरह की एक औरत की मौजूदगी को देखा गया है। अब ये चीज बहुत ज्यादा उनको भी डरा गई थी और उसके मुतालिक हम लोग ऑलरेडी जानते थे कि वहां पर एक औरत है। आज भी वो औरत हमारे छत पर है। एक हमारे छत पे नहीं बल्कि हमारे साथ जितनी भी छतें हैं उधर ही उसका गुजरगाह है और वो उधर रहती है। उसके गुजरगाह की निशानी ये है कि जब वो रात के टाइम छत पर आती है तो ऐसे महसूस होता है कि जैसे छत के ऊपर कोई बहुत बड़ी चीज भारी नीचे गिरी है। और ये काम रोज रात 3:30 बजे के करीब होता है। हमने अपने साथ वाले घर वालों से भी पूछा तो उनके मुताबिक भी एक खातून की मौजूदगी हमारे छत के ऊपर है। मिशेल कहती है कि इस तरह के खौफनाक वाकयात हमारे साथ पेश आते हैं। और मिशेल कहती हैं कि हम लोग लाहौर DHA में हम लोगों का घर है जहां पर ये वाकया पेश आया। और उनके मुताबिक वो कहती हैं कि वो औरत किसी को कोई नुकसान नहीं देती, वो किसी को कोई तकलीफ नहीं देती, लेकिन वो अपनी मौजूदगी जाहिर करती है। ये मखलूक एक दफा मेरे अब्बू के ख्वाब में भी आए। उसने यही कहा कि मैं किसी को कोई नुकसान नहीं देती, बस तुम लोग भी मुझे कोई नुकसान ना देना। हम लोगों के साथ जो घर था वो अपने घर में लुबान और हरमल की धुनी दिया करते थे। शायद उनको किसी बुजुर्ग ने रिकमेंड की होगी और वो धुनी देते थे। और कहा जाता है कि जिस घर में या इर्द गिर्द भी किसी जगह पर जिन्नात हो तो हरमल और लुबान की धुनी नहीं देनी चाहिए, जिन्नात को तकलीफ होती है। वो आंटी अपने घर में लुबान की और हरमल की धुनी देती थी और उनके मुताबिक धुनी के बाद उनके घर में अजीबोगरीब वाकयात शुरू हो गए और वाकयात का तसलसल रेगुलर शुरू हो गया। उनके घर में काला स्याह साया नजर आता था और वो साया उनके कामों में रुकावट डाल रहा था। रुकावट डालने की सबसे बड़ी वजह यह थी कि वो इस धुनी से तंग पड़ रहा था, इसको तकलीफ हो रही थी। कहा जाता है कि जिन्नात को निकालने के लिए भी हरमल की धुनी दी जाती है। लुबान, हरमल और कुछ चीजें होती हैं और वो उस मखलूक को तकलीफ दे रही थी और उसको ये महसूस हो रहा था कि जैसे मुझे इस घर से निकाला जा रहा है। और उन्होंने फिर इस चीज को खत्म कर दिया, क्योंकि जब उन्हें अपने कामों में रुकावट महसूस हुई और उस साए की बहुत ज्यादा वो नजर आने लगा तो उन्होंने ये धुनी छोड़ दी। और फिर उसके बाद वो कहते हैं कि कुछ दिनों में हमारे काम ठीक होने लगे। शायद वो उनको तकलीफ नहीं देना चाहती थी और उसने अपनी सिम्टम्स जाहिर की उनको थोड़ा सा उनके काम में खलल डाल के। वो बताती हैं कि उसके बाद उस वो मखलूक मुझे दोबारा फिर कभी नीचे नजर नहीं आई। यानी कि वो हमारे घरों में रहती है, हमें तकलीफ नहीं देती, हमें तंग नहीं करती, तो हमारा भी हक बनता है कि हम उसे तंग ना करें और उसको तकलीफ ना दें। मिशेल कहती हैं कि लाहौर DHA के सारे घर ही बहुत हॉन्टेड हैं। किसी ना किसी घर में ऐसे वाकयात लाजमी हैं
जो इस चीज से इनकार करता है तो वो बिल्कुल झूठ बोलता है। जिन्नात के मामलात हर इंसान के साथ होते हैं, अगर उसके ऊपर नहीं तो उसके घरों में जरूर होते हैं। तो ये खौफनाक कहानी थी मिशेल की, जो कि उन्होंने लाहौर DHA से शेयर की। बहुत शुक्रिया मिशेल। बढ़ते हैं आज की नेक्स्ट खौफनाक कहानी की तरफ। ये काले जादू की कहानी है, जो कि मेरे ऐसे लिसनर ने शेयर की जो कि अपना शहर और अपना नाम नहीं बताना चाहते। उन्होंने बताया कि काला जादू एक तबाही से बढ़कर कुछ नहीं है और ये 7 नस्लों में तबाही जाती है। वो कहते हैं कि सुनने में आया था कि हमारे बड़ों में से किसी ने अपने किसी दुश्मन से जान छुड़वाने के लिए उस पर काला जादू करवाया था। उस काले जादू के बाद हमारे खानदान में एक बद्दुआ की तरह एक चीज हमारे पीछे पड़ गई थी, और वो थी जवानी की मौत। और मौत भी इस तरह के पता नहीं लगता था और ठीक ठाक इंसान इस दुनिया से चला जाता था। बहुत माहिर और बहुत पहुंचे हुए बुजुर्ग ने एक बात बताई कि तुम्हारे बड़ों में से किसी ने एक ऐसा गुनाह जरूर किया है जो कि अल्लाह के यहाँ नापसंदीदा है, और किसी ने तुम्हें बद्दुआ दी और वो खानदान में बद्दुआ की तरह चलता जा रहा है। यानी आपके बड़ों ने कोई ऐसा गुनाह कर्मा किया जिसकी वजह से आपके खानदान में जवान मौत होती है। वो कहते हैं कि जवान मौत का जो सिलसिला है वो इस तरह है कि इनके फादर, फिर इनके भाई, और आगे से वो कहती हैं कि उससे पहले इनके दादा परदादा, इस तरह ये सिलसिला जारी रहा। उनके दादा भी इसी तरह मौत से गए, फिर उनके वालिद साहब गए, और अब इनके जिन्होंने ये स्टोरी शेयर की इनके भाई भी इसी तरह गए। और वो कहते हैं कि सिलसिला थम नहीं रहा था और आगे भी हमें ये थ्रेट था कि हमारे साथ भी कुछ और बुरा हो जाएगा। फिर किसी ने किसी बड़े पहुंचे आमिल के मुतालिक बताया, और उन्होंने बगैर किसी मुआवजे के हमें एक चीज बताई। उन्होंने कहा कि मैं इस किस्म के काम तो नहीं करता, लेकिन मैं तुम्हें सिर्फ इतना बता सकता हूँ, मैं अल्लाह की बंदों की रहनुमाई अपनी इबादत के सर पे कर सकता हूँ कि तुम लोगों में से किसी ने कुछ बहुत बुरा किया है, और वो बुरा किसी भी सूरत में हो सकता है। अल्लाह को जो चीज़ नापसंद हो, ऐसा काम तुम्हारे खानदान में हुआ है और उसकी वजह से वो बद्दुआ की तरह तुम्हारे खानदान में चलता आ रहा है। उन्होंने फिर हमें इस बद्दुआ से बचने का एक तरीका भी बताया। उन्होंने हमें बताया कि कुछ सदके खैरात करने होंगे। सिर्फ सदका खैरात की सूरत में मैं तुम लोगों से पैसे लूंगा जो कि मैं गरीब लोगों में बांट दूंगा। उन्होंने फिर हमसे वो पैसे लिए और हमने उनको दिए। फिर उसके बाद उन्होंने हमें खुद कहा कि कुछ बकरे और कुछ गाय तुम लोगों ने सदका करके उस बद्दुआ से जान छुड़वाने के लिए अल्लाह की राह में देने हैं। फिर हमने वो भी दिए, और वो देने के बाद वो कहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे खानदान में अब बिल्कुल सुकून है। ऐसा कुछ नहीं हुआ जो कि पहले होता रहा था। ये सारी चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ देती थी। उन्होंने इन चीज़ों से बचने का जब हमें हल बताया तो हमने वो हल किया और हम लोग बच भी गए। ये मेरे जिन अननोन लिसनर ने बताया, उन्होंने कहा कि वो जो जादू करवाया गया था वो जादू भी किसी से बचने के लिए था, लेकिन शायद किसी ने कोई मिसगाइड कर दिया हमारे बड़ों को कि फलां इंसान तुम्हारा दुश्मन है, जबकि वो हमारा दुश्मन नहीं था। और इस तरह की चीज़ें हमारे साथ पेश आई और वो हमें नुकसान देती रही। ये कहानी थी एक अननोन लिसनर की जो कि उन्होंने शेयर की। बहुत शुक्रिया। तो जिसके ऊपर भी काला जादू हो, अगर वो अमलियात पे यकीन नहीं करता और वो अमल नहीं करवाना चाहता तो वो ना करवाए बेशक, लेकिन वो सदका खैरात के जरिए अल्लाह से रुजू करे और अल्लाह से माफ़ी मांगे, और अल्लाह पाक बेशक माफ़ करने वाले में से है और वो हमारी मदद करता है। और आज की लास्ट खौफनाक कहानी जो कि इंतहाई हॉन्टेड और खौफनाक है, ये कहानी जुनेद ने शेयर की। जुनेद कहते हैं एक चिला की स्टोरी। वो कहते हैं चिला किया गया कराची के एक कब्रिस्तान में, और उस चिला के नतीजे में उस शख्स के साथ जो हैबतनाक काम हुआ, अगर वो आप सुने तो हैरान रह जाएंगे। चिला करना एक बहुत बड़ी मुसीबत का काम है। चिला बहुत से नेक लोग भी करते हैं, जिसमें ज़रूरी नहीं कि आप जिन्नात को कैद करते हैं। कुछ लोग चिला अल्लाह की राह में इबादत को कहते हैं, जिसमें वो 41 दिन अल्लाह के यहाँ इबादत करते हैं और अपने परवरदिगार को मनाने की कोशिश करते हैं। और कुछ लोग चिला करते हैं जिन्नात को काबू करने की। तो ये जो कहानी है ये जिन्नात को काबू करने की कहानी है। सिर्फ पैसों के इव्स, लोगों के गलत काम करने के इव्स, जो काम लोग करते हैं उनके लिए अपनी जिंदगियां खराब कर देते हैं। इस तरह की खौफनाक कहानी एक कराची का कब्रिस्तान है जिसकी स्टोरी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, और उस कब्रिस्तान के अंदर भी ये वाकयात पेश आए। वाकयात कुछ इस तरह थे। उस शख्स ने सखी हसन कब्रिस्तान में कराची के वो चिला किया, और वो कहते हैं कि वो जो कब्रिस्तान था उसके चारों तरफ बिल्कुल भी दीवार नहीं थी, और उसमें अगर कोई भी ऐसी काम कोई करने की कोशिश करता था तो वो लोग उसे पकड़ लेते थे।
इसी तरह एक शख्स था जो कि कराची के सखी हसन कब्रिस्तान में आकर चिला कशी करता था, और वो चिला जो करता था उसमें भयानक काम ये था, जिसको एक शख्स ने देखा कि उसके पास एक ताज़ा बच्चे की लाश थी। उस बच्चे को उसने उस शख्स के मुताबिक उधर ही मार दिया था, क्योंकि उसको कब्रिस्तान के अंदर से चीखने की आवाज़ें आ रही थी, और वो आवाज़ें सुनकर ही उसने उसका ताकुब किया, क्योंकि खौफ के मारे वो डर चुका था कि शायद कोई किसी को मार आया बुरे तरीके से। और इसी तरह होता है कि जो देख रहा होता है उसके पीछे कोई ना कोई इल्ज़ाम लग जाता है। वो कहते हैं कि मैंने छुप के देखा, एक शख्स एक बच्चे की बलि दे रहा था, और बलि भी कब्रिस्तान के अंदर दे रहा था। मैंने सारा उसका वो देखा, और देखने के बाद उस बच्चे को उसने ऐसे उठाया, ऐसे प्रिटेंड कर रहा था कि जैसे वो बच्चा उसी का हो, और उसको लेकर एक खोदी हुई कब्र थी जिसके पास वो बैठा हुआ था, और कुछ पढ़ा जा रहा था। पढ़ते पढ़ते मैंने देखा कि उसी बच्चे का जो खून था वो पी रहा था, और उस बच्चे को बुरे तरीके से वो उसके जिस्म से मांस उतार कर खा रहा था। ये चीज़ देखने के बाद अब मेरी हिम्मत ये नहीं थी कि मैं इसके मुतालिक किसी को ना बताऊं, बल्कि मैंने मौका पाकर उस जो भी उस इलाके का गोरकन था उसके घर गया जिसके मुतालिक मैं जानता था, और वो शख्स कहता है कि मैं उसको बुलाकर लेकर आया। उस लड़के ने सारी वीडियो अक्स बंद कर ली उस लड़के की, उस मर्द की जो कि ये काम कर रहा था भयानक, और वो करने के बाद उसने उसको सर से जाकर पकड़ लिया। जब उसको पकड़ा गया तो उसने हमें बहुत ज़्यादा धमकियाँ दी, और ये कहा कि मैं तुम लोगों के ऊपर ऐसा काला जादू करूंगा कि तुम लोगों के पूरे खानदान तबाह हो जाएंगे, तुम्हारे लिए बेहतर है कि तुम लोग मुझे छोड़ दो। क्योंकि उसकी वीडियो पहले बन चुकी थी, और उसकी वीडियो बनने के बाद वो कहते हैं कि अब हमने उसे इसलिए छोड़ दिया कि ये लोग बहुत और टाइप के होते हैं, और ये क्योंकि उस शख्स ने हमारा नाम भी लिया, उसको हमारा नाम कैसे पता लगा ये हम नहीं जानते, लेकिन उसने हमारा नाम लेकर कहा कि मैं तुम लोगों से निपट लूंगा और बेहतर है कि मुझे छोड़ दो। इसीलिए हमने उसे छोड़ दिया और हम लोग वहां से निकल पड़े। जुनैद कहते हैं जिस शख्स ने ये कहानी मुझे बताई उसके बाद उसकी हालत बहुत बुरी हुई। वो जैसे ही अपने घर पहुंचा तो अचानक से उसकी वाइफ का ये कहना था कि उसकी बेटी बिल्कुल ठीक थी, और यूं महसूस हो रहा था कि जैसे किसी ने उसकी गर्दन पकड़ ली हो, और वो चीखने लगी और ये कहती थी कि मेरी गर्दन छोड़ दो। उसको कोई ऐसी मखलूक नजर आ रही थी जो कि हमें नजर नहीं आ रही थी। उस शख्स ने कहा कि मैं ये जान चुका था कि ये उस शैतानी जादूगर का काम है जिसने अपने मुवक्कलात मेरे तक भेज दी है, क्योंकि कहा जाता है कि जो लोग इस तरह के चिले करते हैं उनके काबू में जो मखलूकात होती हैं वो फिर इन शैतानी लोगों का साथ भी देती हैं। उनके जो भी जिन्नात होते हैं वो इनको बचाने के लिए इनको उस शख्स के तक पहुंच जाते हैं जो इनको उनसे दूर करता है। खैर हमने उस शख्स को दोबारा देखा उधर। वो गोरकन ने मुझे दोबारा बताया कि वो शख्स दोबारा उधर बैठा है। मेरी बेटी की हालत बहुत सख्त खराब थी। मैं और वो गोरकन उस शख्स के पास दोबारा गए और मैंने उससे बात की और ये कहा कि मुझे सच बताओ तुमने मेरे ऊपर क्या करवाया है। जिस पे वो मुस्कुराने लगा और कहने लगा या तो मेरे साथी बन जाओ या मेरे काम से हट जाओ। जिस पे मैंने कहा कि मैं तुम्हारा साथी कभी नहीं बन सकता, तुम्हारा फैसला मैंने अल्लाह पे छोड़ा, लेकिन तुम मेरी बेटी की जान छोड़ दो। जो मुक्कलात तुम्हारे, जो भी जन्नात तुम्हारे मेरी बेटी के ऊपर कहते हैं कि उसके ऊपर सवार थे, उसको तकलीफ दे रहे थे, उनको मेरी बेटी से हटा लो। खैर बहुत मिन्नतें करने के बाद उसने कहा कि ठीक है मैं तुम्हारी बेटी की जान छोड़ दूंगा, लेकिन तुम लोग मेरी जान छोड़ दो। ये बात सुनकर हम लोग काफी परेशान भी थे कि अल्लाह पाक चाहे तो इसके साथ जो मर्जी करें, और मैं ये चाहता हूं कि अल्लाह इसको सजा दे। एनीहाउ वो शख्स उधर 41 दिन पूरा अमल करता रहा। उसने अपना पूरा चिला किया। 41 दिन के चिले के बाद वो कहते हैं कि उस गोरकन का कहना था कि वो शख्स फजर के टाइम पर कब्रिस्तान से निकला और जैसे वो कब्रिस्तान की रोड को क्रॉस करके दूसरी तरफ जाने लगा था तो एक तेज गाड़ी आई जिसके नीचे उसका सर कुचला गया। ये भयानक अंजाम काले जादू का अपनी आंखों से वो कहता है कि मैंने देखा। जुनैद कहते हैं उस लड़के ने कहा मैंने अपनी आंखों से देखा, और उस लड़के ने गोरकन ने मुझे फौरन बुलाया। उस शख्स का जो अंजाम हुआ वो इतना भयानक था, इस कदर भयानक था कि बयान से बाहर था। उसका सर कुचला हुआ था और वो एक लावारिस लाश बन के उसी कब्रिस्तान के अंदर दफना दिया गया। जब उसको दफना दिया गया तो दफनाने के बाद उसकी कब्र के अंदर वाज़िया तौर पर हमने भी, और जुनैद कहते हैं कि उस शख्स ने बताया मैंने भी और उस गोरकन ने और बाकी कुछ लोगों ने भी आग जलती हुई देखी। वो कहते हैं कि हम अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जान कर कहते हैं कि हमने उसकी कब्र के अंदर
आग का मंजर देखा। वो किस तरह देखा कि उसकी पूरी कब्र जल के राख हो चुकी थी और ये महसूस हो रहा था कि जैसे अंदर आग लगी हो। एक रात गोहरकन का कहना था कि उसकी कब्र के अंदर से चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। जैसे ही वो मनहूस और नामुराद इंसान उस कब्रिस्तान के अंदर दफनाया गया तो उसके बाद उनकी कब्रिस्तान में एक काला स्याह साया एक दरख्त से दूसरे दरख्त की तरफ ट्रैवलिंग करता हुआ नजर आया। उस गोहरकन के मुताबिक बहुत से लोग इस कब्रिस्तान के अंदर आते हैं और यहाँ पर वो जिन्नात को काबू करने की कोशिश करते हैं। जो लड़का वहां का गोहरकन था, उसका जो बाप था वो काफी पुराना वहां का गोहरकन था। अपनी एज की वजह से उसने अपने बेटे को उस काम के ऊपर तैनात कर दिया, लेकिन बहुत से लोग उसके पास भी आते थे और उसको कहते थे कि हम तुम्हें लाखों रुपए देंगे, तुम हमें बस इतना बता दो कि किस कब्रिस्तान के दरख्त के ऊपर तुमने जिन्नात को देखा। अगर तुमने देखा है तो ये जरूर जादू की चीजें और हम इन्हें अपने काबू में कर लेंगे। ये बात सुनने के बाद वो ये कहते थे कि तुम मुझे चाहे जितने भी पैसे दे दो, मुझे किसी पैसे की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें कभी नहीं बताऊंगा कि इधर जिन्नात रहते हैं और वो तुम उनको पकड़ सकते हो। वो कहते हैं कि इतने जिन्नात लोग आते थे उन जिन्नात को पकड़ने के लिए जो कि दरख्तों के ऊपर से चीजों को पकड़ लेते थे। वाजिया तौर पर उनके पास बोटल्स होती थी, डिब्बे होते थे जिनके अंदर वो जिन्नात को कैद करते थे। सखी हसन कब्रिस्तान एक बहुत कदीम और पुराना कब्रिस्तान है। उसके अंदर आज भी बेतहाशा जिन्नात का बसेरा है और वो जिन्नात लोगों को नजर भी आते हैं और लोग उनको देखते भी हैं। और जो जादूगर लोग हैं वो इधर से जिन्नात को काबू में करके और फिर अपना काम लेने के बाद इधर ही आकर छोड़ देते हैं। वहां पर जो उस जादूगर की कब्र का हाल हुआ और इससे बुरा किसी का कोई हाल हो नहीं सकता जो कि उसके साथ हुआ, और ये समझने वालों के लिए एक नसीहत का काम है अगर लोग इसको समझें तो जुनैद कहते हैं कि कराची में नहीं बल्कि हर जगह पर बहुत ज्यादा काला जादू है। काला जादू आम हो चुका है। अगर कोई किसी को कोई चीज बुरी लगती है तो वो उस पर खामोशी से काला जादू करवा देते हैं। अगर किसी को किसी से हसद होता है तो वो मुंह पर तो बड़ा अच्छा होता है लेकिन वो भी उस पर काला जादू करा देता है। इस तरह के बहुत से काम हमारे घरों में हो रहे हैं, लोगों के साथ हो रहे हैं। तो प्लीज अपनों को बचाएं, अपनों को इस बुरे अंजाम से बचाने की कोशिश करें। अपनी चीजों को बिल्कुल दूसरों से हाइड कर लें, अपनी खुशियों को हाइड कर लें, छुपा लें। ये जो भी लोग अपने मोबाइल्स के ऊपर स्टेटस लगाते हैं, अपनी शादी की तस्वीर, अपने बच्चों की, अपनी कामयाबियां शेयर करते हैं, तो खुदारा ये काम करना छोड़ दें। ये काम ठीक नहीं है। सिवाय पछतावे के आपको कुछ हासिल नहीं होगा। बहुत से देखने वाले लोग आपसे हसद कर रहे होते हैं, आपसे जल रहे होते हैं और अपनी जलन को वो काले जादू के जरिए और सबसे बड़ी चीज बद नजर के जरिए भी पूरी कर देते हैं। वो आपके ऊपर ऐसी हाय डालते हैं कि आपके सारे बने हुए काम बिगड़ जाते हैं और आप एक बद नजर का शिकार बन के सारी जिंदगी गुजारते हैं। मैं ये समझती हूँ। तो ये कहानी थी जुनैद की। बहुत शुक्रिया। और मेरे मुताबिक बहुत से ऐसे लिसनर्स जिनकी कमेंट करने की जो उनकी थिंकिंग है उससे पता लगती है, बहुत से लोग इससे मुत्तफिक भी होते हैं कि जादू होता है और बहुत से लोग इसको रिजेक्ट भी कर देते हैं। बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि ऐसी कहानियां नहीं होती, ये सब झूठ है, हमें पता है कि ये सब पास से बनाई गई हैं। तो शायद ऐसे लोगों की जिंदगी में ऐसे वाकयात होते नहीं और वो लोगों के सच्चे वाकयात को ऐसे कह देते हैं। तो मैं अपने उन सब लिसनर्स को जो कि इन चीज़ों से मुत्तफिक हैं और इनको मानते हैं, उनको ये कहती हूँ कि अपनी खुशियों को प्लीज़ स्टेटस पे, व्हाट्सएप स्टेटस पे, फेसबुक स्टेटस, इंस्टाग्राम पे लगाने से गुरेज करें, क्योंकि ये आपके लिए किसी हद तक भी जा सकती हैं। बहुत से लोग इस चीज़ की शिकायत करते हैं कि हमने स्टेटस शेयर किया और उसके बाद हमारे माली हालात, हमारी खुशियों को किसी की नजर बद लग गई। तो इसीलिए प्लीज़ आप लोग भी अपना ख्याल रखा करें और इन चीज़ों से अवॉइड करें। अल्लाह और अल्लाह के हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सब कुछ पता है कि अल्लाह ने हमें क्या कुछ दिया है। हमें किसी के आगे नुमाइश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि नुमाइश करना अच्छी बात नहीं है। बहुत से लोगों को आपकी खुशी की भी नज़र लग सकती है जिनके पास ये चीज़ें नहीं है। कोशिश करें कि उनके आगे अपनी ये खुशियाँ जाहिर ना करें। तो ये मैं अपने लिसनर्स को पैगाम देना चाहती थी। वालिदैन की खिदमत करें, उनसे मोहब्बत करें और उनकी दुआएं लें। अल्लाह पाक हम सबके वालिदैन को सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता करे, आमीन। इसी के साथ अपनी होस्ट नीलम को इजाज़त दीजिए। अपना और अपने वालिदैन का बहुत सा ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरे वालिदैन को अपनी ढेरों दुआओं में याद रखिएगा और अल्लाह पाक हम सब की मुश्किल और परेशानियों को हल कर दे, आमीन। अल्लाह पाक आप सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।